नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। अगर नए आए हो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो आज का वीडियो है बांग्लादेश क्यों बनने जा रहा है कंग्लादेश, और ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं बांग्लादेश की हालत के, बांग्लादेश का इश्यूज जो कर रहा है इंडिया के साथ, बांग्लादेश जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेशी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंग्लादेश बन के तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता सही पकड़े हैं कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। और ये बांग्लादेशी पंगा लेना चाहते हैं भारत से, यानी हमसे। पाकिस्तान हमसे पंगा लेके भिखारी बन चुका है। अभी इन बांग्लादेशियों की क्या हालत बनेगी? कंग्लादेश बनेगा, जैसा ये बोल रहा है। रोड पे आ जाएंगे, कटोरा लेके घूमेंगे, ये भी पाकिस्तानियों की तरह। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकला है, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क के स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी होगी, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। क्या बढ़िया था गुरु। यही होता है किसी मुल्क की हालत जब उसके यूथ का ब्रेन वॉश किया जाता है। यही होता है पाकिस्तान में, जो यूथ को ब्रेन वॉश करते हैं, टेररिज्म की तरफ धकेल देते हैं। अब बांग्लादेश में शुरू हो गया, एक्सट्रीमिज्म के तरफ यूथ को धकेला गया। तो हालत तो यही होगा जो पाकिस्तान का हालत हुआ है, अब बांग्लादेश का भी वही होगा। वो भी रोड पे आएंगे, वो भी भीख मांगेंगे, भीख पे मुल्क चलेगा। अभी भी भीख पे ही चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरा था हमने दिया, कुछ अमेरिका ने दिया, क्योंकि भारत ने सपोर्ट किया था शेख हसीना को, तब जाके अमेरिका ने लोन दिया। और ये समझ नहीं रहे, जाहिल। आप देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादा जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना भागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दे? इसकी मौत का कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। जलवा है हमारा। भाई ये तो खासियत है भारतीयों में, हम तुम लोगों जैसे नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं है हम में, जो पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी यूथ में पनप रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे दोनों मुल्क
खड्डे में जा रहे हैं, और बांग्लादेश भी अभी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। एक तो एजुकेशन नहीं है आप लोगों के पास, एक तो स्किल नहीं है आप लोगों के पास। कितने लोगों के पास एजुकेशन है पाकिस्तान में? और एजुकेशन होने के बाद में कितने लोग लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग लगाते हैं दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश? नहीं, क्योंकि इनको बचपन से ही इनके माइंड में एक भेजे में घुसा दिया गया है। चूरन कहते हैं ना, चूरन खिलाते हैं इनको, ऐसा भूसा घुसा दिया गया है बचपन से ही कि हिंदू है तो दुश्मन है, भारत है तो भारतीय है तो हमारा दुश्मन है, गोरे हमारे दुश्मन है। इनको सिर्फ अपने रिलीजन में ही घुसा दिया गया। ये बचपन से ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं अपने पीढ़ियों। तो खाक आगे बढ़ोगे, घंटा बढ़ोगे। अगर सारी आवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठाए कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी हालत ये है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी हालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई, पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब देखिए बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर्स से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की 0 पे चली गई है, सारे वसाइल 0 पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी, ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मोहम्मद यूनुस उसकी सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे टेंशन बढ़े, आपको पता है
कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका की पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। भाई ये एक्चुअल नैला जी है, नैला पाकिस्तान, और जो माइक लेके पकड़ी है उनका नाम शेरा है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमने ट्रेड बंद कर दिया ना, अपने पैरों पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे ये लोग, और ये होने वाला है जल्दी, बहुत जल्द होगा। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती, शायद अगर वो ऑप्शन अपना चूज करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते, 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा, क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।